नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत और पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में अभी हम यहाँ पर हैं, जहाँ पर आइसा के प्रत्याशी उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं। हमारे साथ उन लोगों से जरा हम बात करेंगे। दो उम्मीदवार हैं, एक अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और साथ ही एक अभी ट्रेजरर के उम्मीदवार हैं, महासचिव के भी उम्मीदवार हैं जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी वाइस। अब पांचों पैनलिस्ट देख रहे होंगे, आइसा के पांचों जो सेंट्रल पैनल के लिए छात्र हैं वह अभी सामने हैं। उन लोगों से अभी हम बारी बारी से सवाल जवाब करेंगे, एक एक दो सवाल सभी से करेंगे। पहले अध्यक्ष जी विश्वजीत जी बताएंगे, पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने की बातें कब से उठ रही है, मांगे और बताई जा रही है। हम तमाम बातें आपसे जानेंगे कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कमियां रह जा रही है। प्रोफेसर, वीसी, गवर्नर, छात्र, किन में प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीजें, ग्रेडिंग व्रेडिंग सब आ रहा है, उन सभी चीजों पर हमें बताइएगा जी। पटना विश्वविद्यालय का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का जो मुद्दा है, ये बहुत पुराना मुद्दा है, आज का मुद्दा नहीं है। एक मिनट बोल के चले जाए। और ये जो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, इसमें साफ साफ जो दोषी है ये सरकार में बैठे लोग हैं और जो यूनियन में बैठे लोग हैं। पिछली बार जो यूनियन में लोग आए थे जीत करके, स्टेज से चढ़ करके आश्वासन दिए थे, वहीं एबीवीपी और जेडीयू के जैसे लोग थे, उनके कैंडिडेट थे जो आश्वासन दे रहे थे कि आप आश्वस्त रहिए कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने तमाम वादों और नारों को देते हुए, उनका सरकार भी है केंद्र में और राज्य में भी सरकार है, लेकिन उन्होंने इन वादों को पूरा नहीं किया। लेकिन इस बार जो पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो समझ गए हैं कि ये इनका एक छलावा है। हर बार उसी घिसे पीटे नारों को लेकर के और वादों को लेकर के आते हैं, जो कि छात्रों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। तमाम धन बल और देखिए कि पिज्जा बर्गर पैसा बांट करके वो कोशिश करते हैं कि जो छात्र हैं उनका वोट लेकर के उनको धोखा दिया जाए। लेकिन इस बार छात्र बहुत सजग हैं और इस बार तमाम छात्र और छात्राएं आइसा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आइसा ही एक ऐसा छात्र संगठन है जो ग्राउंड पर रह करके कैंपस के लिए और विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ता रहता है। हम अभी वाइस प्रेसिडेंट आइसा के वाइस प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं। आप अपना परिचय दे दीजिएगा और क्या कुछ आपका मुद्दा और मांग है। मेरा नाम इर्तिका शाहीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले मेरा पोजीशन है वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहले जेंडर सैनिटाइजेशन सेल खोला जाए। जो लड़कियों को पर्सनल प्रॉब्लम होता है, क्या वो लड़के से शेयर करेंगी? नहीं, वो तो लड़कियां से शेयर करेंगे, इसलिए वो चीज़ें खोली जाए, उस पर बातें रखी जाएगी। दूसरी चीज़ है कि हर डिपार्टमेंट में देखा गया है कि बाथरूम जो है बॉयज़ और गर्ल्स के एक है, ये दोनों को अलग रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पर और भी हैं ट्रेजरर। आप ट्रेजरर के लिए ऋषि जी। मेरा नाम ऋषि, मैं ट्रेजरर से हूँ और जैसा कि हमारे साथी विश्वजीत और हमारे उपाध्यक्ष ने बताया, तमाम मुद्दों को लेकर हम खड़े उतरेंगे। जैसा कि मुद्दा हमारे बताए थे, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले और सेंट्रल लाइब्रेरी को 24/7। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई समय पर होता है, प्रोफेसर साहब क्लास आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात। देखिए, जहाँ तक की बात की जाए पढ़ाई लिखाई की, तो प्रोफेसर की कमी तो है पटना विश्वविद्यालय में। इस चीज़ का भी मुद्दा हमारे है कि रिक्त पदों पे कर्मचारियों और प्रोफेसर की जल्दी से जल्दी इसमें क्या बात हुई? आप बात की प्रोफेसर की, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत कमियां हैं यहाँ। हाँ, हम बता रहे हैं आपको कि पटना विश्वविद्यालय में जो टोटल प्रोफेसर का पद है 377 है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि पटना विश्वविद्यालय में जो 283 पोस्ट है वो अभी भी खाली पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय की हालत कैसी है और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। आप जॉइंट सेक्रेटरी जी, जनरल सेक्रेटरी जी। 150 स्टूडेंट परमानेंट, 2 प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर की बहुत कमी है। कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाएगा। अब तमाम विश्वविद्यालय का मुद्दा है, लेकिन प्रेसिडेंशियल डिबेट है, समय का अभाव है, तो समय का देखते हुए हम लोग। मेरा नाम अकरम खान, ज्वाइंट सेक्रेटरी के कैंडिडेट है। मगध महिला कॉलेज में छात्रावास की फीस 12,000 पर ईयर लिया जाता है। उसको हम लोग का मुद्दा है कि 3,000 लिया जाए। हाँ, और मगध PWC में साइबर कैफे की व्यवस्था अंदर में होनी चाहिए, की जाए। चलिए, तो यहाँ पर कई मुद्दे और मांगों को लेकर अभी हम आइसा के जो सेंट्रल पैनल के जो अभी खड़े हुए हैं छात्र नेता, उन लोगों से हम बात कर रहे थे। उसी के साथ ही यूनिवर्सिटी में कहा जा रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र गुंडागर्दी करते हैं, यहाँ आने से लोग डरते हैं, मीडिया कर्मी पीटे जाते हैं, गोली बम चल रहा है, क्या कुछ कहिए? देखिए, सत्ता और सरकार के मिली भगत से पटना विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। पटना विश्वविद्यालय जो कभी विचार का केंद्र हुआ करता था, जो कई नेता दिए, ब्यूरोक्रेट्स दिए, प्रोफेसर दिए, इस दुनिया को नई दिशा दिए, अब वहां पे बम का गोली बारूद फूट रही है।
सत्ता संरक्षित जो गुंडे हैं इस कैंपस में, जो एक गढ़ मठ बन रहा है, उसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये पटना विश्वविद्यालय या गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो सत्ता के मठाधीश, जो गढ़ मठ के लोग हैं, जो मारपीट कर रहे हैं, प्रशासन से, पटना पुलिस से मेरा आग्रह है जो इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और जो हिंसा हो रही है उस पर रोक लगाए। का समर्थन किस लिए कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आयशा का प्रेसिडेंट हूँ। इस देश के जो गरीब मजलूम है, जो सर्वहारा वर्ग है, वो एक जो साम्राज्यवादी ताकत है, जो फासिस्ट ताकत है, उसको खत्म करना चाहती है और फिर से वही राजशाही हुकूमत लाना चाहती है देश में। हम कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट हमेशा से गरीब शोषित वंचित के पक्ष में खड़ा रहा है। आज इस विश्वविद्यालय को बचाने के लिए बिहार के गरीब जो किसान परिवार से आते हैं, लाखों करोड़ों छात्र, उनके भविष्य को उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनके खिलाफ हमारा लड़ाई है। हम अपने शिक्षा विश्वविद्यालय बचाने को लेकर के उतरे हैं। चलिए, हम आयशा के कई छात्रों से अभी बात कर रहे थे और साथ ही प्रत्याशी उम्मीदवारों से भी हम बात कर रहे थे। देख रहे होंगे अभी लाल झंडे के साथ ये लोग, अभी प्रेसिडेंशियल डिबेट होने जा रहा है। साइंस कॉलेज में ही है ना डिबेट? साइंस कॉलेज में 2 बजे से डिबेट है। ये लोग जा रहे हैं और ये लोग अपनी बातों और मांगों को मुखर रूप से उठा रहे हैं और सुना रहे हैं। आप झकास भारत लगातार देखते रहिए। हम पटना विश्वविद्यालय की लगातार खबरें ला रहे हैं और सुना रहे हैं। साथ ही हमारे साथ सहयोगी के तौर पर आदित्य जी मुस्तैद हैं। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ। आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।